मिलने की कोशिश न करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है, वादा तो टूट जाता है। नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है एक बार पुनः हमारे इस चैनल में। और आज हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के कुछ प्रसिद्ध मुहावरे जो कि स्पेशल हैं ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जो कि लेखपाल हो अथवा यूपी टेट, रेलवे, सभी जगहों पर ये पूछे जाते हैं। चलिए इसको हम एंजॉय करते हैं, देखते हैं। साथ ही साथ आप लोग वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। कुछ प्रसिद्ध मुहावरे देखिए। अंग अंग ढीला होना, बहुत थक जाना। आप अगर मान लीजिए कोई काम करते हैं और थक जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं अंग ढीला होना। आप इसको अपने भाषा में अपना वाक्य प्रयोग कई स्थानों पर कर सकते हैं हिंदी में। अगला देखिए, अंगारे उगलना, क्रोध में अति कठोर शब्द कहना। जब औरंगजेब के दरबार में शिवाजी ने अपना अपमान होते देखा तो ये अंगारे उगलने लगे। अंगूठा दिखाना का मुहावरे का अर्थ है इनकार करना। स्वार्थी मित्र संकट के समय सहायता मांगे जाने पर अंगूठा दिखाकर चले जाते हैं। अंधे की लकड़ी होना, एकमात्र सहारा। जब तो बेटा तुम हमारे लिए अंधे की लकड़ी के समान हो। अंधेरे घर का उजाला होना, इसका अर्थ होता है इकलौता बेटा। रामू अपने भाई का एकमात्र संतान है, अपने पिता का एकमात्र संतान है। अंधेरे घर का उजाला वही है। आगे देखिए, अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना, हमेशा उल्टा काम करना होता है। अगर कोई व्यक्ति हमेशा उल्टा काम करता है जो समाज के अनुरूप नहीं होता है तो उसको हम बोलते हैं अक्ल के पीछे लाठी लिए फिरना। अगला देखिए, अक्ल पर पत्थर पड़ना, इसका मतलब होता है बुद्धि का नष्ट हो जाना। तुम्हारी तो अक्ल का पर पत्थर पड़ गए हैं जो तुम मेरी बात समझते ही नहीं। आगे देखिए, अपना उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है स्वार्थ सिद्ध करना। वह अपना उल्लू सीधा करके चलता बना। अपना सा मुँह लेकर रह जाना, इसका मतलब होता है लज्जित होना। वह बड़ी बड़ी उम्मीद लेकर आए थे किंतु उसने ऐसी निराशापूर्ण बात कही जिससे हमें अपना सा मुँह लेकर रह जाना पड़ा। अगला मुहावरा देखिए, अपनी खिचड़ी आप पकाना, इसका हिंदी में अगर अर्थ देखा जाए तो होता है सबसे अलग रहना। आप लोग समाज में देखते हो बहुत ऐसे लोग होते हैं जो दूर दूर रहते हैं, अलग थलग रहते हैं। तो अगर अगर वाक्य प्रयोग करके देखा जाए तो कुछ लोग स्वभाव के ऐसे होते हैं कि वे किसी से मिलना ही नहीं चाहते, अपनी खिचड़ी खुद ही पकाते हैं। आगे देखिए, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, इसका मतलब है अपनी प्रशंसा स्वयं करना। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनने से क्या होता है, दूसरे लोग तुम्हारी जब प्रशंसा करें तब बात है इसका या वाक्य प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं, अपने पैरों पर खड़े होना, इसका मतलब होता है आत्मनिर्भर होना। जब तक तुम इस योग्य न हो जाओ कि अपने पैरों पर खड़े हो सको तब तक तुम्हें विवाह के बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। आगे देखिए, वाक्य की किरकिरी होना, इसका हिंदी में अर्थ होता है अप्रिय होना। राम व्यर्थ में ही मुझसे मुझे अपनी आँख की किरकिरी समझता है। आगे देखिए, आँख चुराना, सामने आने से घबराना। जब से उसने मेरा पेन लिया है तब से मैं आँखें चुराता फिरता है, यह है इसका वाक्य प्रयोग। अगला प्रसिद्ध मुहावरा देखते हैं, आंखें नीली नीली करना, यानी कि क्रोध में आना। इसका हिंदी में अर्थ होता है वाक्य प्रयोग देखा जाए, मैंने ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है कि आप व्यर्थ में आंखें नीली पीली न करें।
आंखें फेर लेना, इसका मतलब होता है उपेक्षा करना। अगर वाक्य प्रयोग देखें, स्वार्थी मित्र संकट के समय में आंखें फेर लेते हैं। इसके साथ ही हम आगे बढ़ते हैं। आंखों का तारा होना, इसका मतलब होता है अत्यंत प्रिय होना। कृष्ण अपने माँ बाप की आंखों का तारा थे। आगे बढ़िए। आंखों पर पानी ढल जाना, यानी कि बेशर्म हो जाना। हिंदी में इसका अर्थ है उसने माँ बाप से उसके माँ बाप उसे बहुतेरा समझाते बुझाते हैं, किंतु उसकी आंखों का तो पानी ढल गया है, उस पर किसी बात का असर होता ही नहीं। आगे देखिए। आंखों में धूल झोंकना, इसका हिंदी में अर्थ देखा जाए तो धोखा देना। अगर मान लीजिए आप गांव में, आप अपने घर में किसी को धोखा देना देते हैं। मान लीजिए आपने किसी को उधार दिया है, उसने पैसा नहीं लौटाया, कहने के बावजूद कि हम किसी दिन को दे देंगे, तो उसको बोलते हैं आंखों में धूल झोंकना। आकाश पाताल एक करना, इसका मतलब होता है बहुत अधिक परिश्रम करना। वाक्य प्रयोग देखते हैं, राम ने नौकरी प्राप्त करने के लिए आकाश पाताल एक कर दिया। अगला देखिए। आग पर घी डालना, इसका मतलब होता है क्रोध को बढ़ाना। तुम्हारा टोक ना तो आग पर घी डालने जैसा था। आगे बढ़िए। आटे दाल का भाव मालूम होना, जीवन में कष्टों का अनुभव करना, इसका हिंदी में अर्थ है। वाक्य प्रयोग देखा जाए तो, जब तक तो तुम अकेले थे, तुम पता ही नहीं चला, अब तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम होगा। आगे देखिए। अगला मुहावरा है, आँख के आम और गुठलियों के दाम, आम के आम और गुठलियों के दाम। इसका मतलब होता है दोहरा लाभ। आगे देख, इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए तो, मूंगफली के व्यापार में आम के आम और गुठलियों के दाम मिलते हैं, क्योंकि उसकी गिरी से तेल निकाल कर खली बिक जाती है और मूंगफली का छिलका भी बिक जाता है। अगला मुहावरा, आस्तीन का सांप होना, यानी कि विश्वासघाती होना। जैसे आपके गांव में, पड़ोस में बहुत सारे लोग रहे जो कि विश्वासघाती होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं आस्तीन का सांप होना। ईंट से ईंट बजाना, इसका अर्थ होता है नष्ट भ्रष्ट कर देना। इसका वाक्य प्रयोग देखें, शिवाजी ने मुगल साम्राज्य की ईंट से ईंट बजा दी। अगला वाक्य देखिए। ईंट का चांद होना, ईद का चांद होना। अर्थ अगर देखा जाए, बहुत कम दिखाई पड़ना, बहुत कम दिखाई पड़ना। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए, तुम तो ईंट के चांद हो गए हो, कभी इधर आते ही नहीं। उड़ती चिड़िया पहचानना, इसका वाक्य प्रयोग देखा जाए, मन की बात ताड़ देना, मुझसे क्यों छिपाते हो, मैं उड़ती चिड़िया पहचान लेता हूँ। उल्लू सीधा करना, इसका अर्थ होता है काम निकालना। अधिकांश लोग उल्लू सीधा होते ही बात नहीं करते हैं। अगला वाक्य देखिए। ऊँट के मुंह में जीरा, इसका अगर वाक्य प्रयोग देखा जाए, आवश्यकता से बहुत कम देना। एक रोटी में उसका क्या बनेगा, यह तो इसके लिए ऊँट के मुंह में जीरा की तरह है। बहुत अच्छी मुहावरे हैं ये। आगे देखिए। एक अनार 100 बीमार, बहुत शानदार मुहावरा है। किसी एक वस्तु को देखकर बहुत लोगों के मुंह में पानी आ जाना या लालच भर जाना कि वह मेरा हो जाएगा, मेरा हो जाएगा, और सब लोग उसके लिए मारपीट करने लगते हैं, तो इसी को बोलते हैं एक अनार 100 बीमार। आपके समाज में, गांव में भी ऐसे होता है, वह एक अनार होता होगा और 100 लोग बीमार होते हैं। आगे देखिए। एक तीर से दो शिकार करना, इसका अर्थ होता क्या है, एक साथ दो मतलब पूरे करना। इसका वाक्य प्रयोग आप अपने से खुद करिए, कमेंट करिए, कमेंट बॉक्स में लिख कर भेजिए। एक थैली के चट्टे बट्टे होना, इसका अर्थ क्या होता है, एक ही स्वभाव के लोग, यानी कि मान लीजिए कोई एक परिवार वाले हैं, एक घर वाले हैं, एक कंजूस है, तो वह दूसरा भी साथ साथ रहते रहते कंजूस हो जाता है। एक थैली के चट्टे बट्टे हो जाना, इसी को हम बोलते हैं। आगे हम देखते हैं। एक हाथ से ताली न बजाना, बजना, बहुत अच्छा मुहावरा है। एक हाथ से कभी ताली बजता ही नहीं है,
वास्तव में इसका अर्थ क्या होता है? किसी काम के लिए एक ही व्यक्ति उत्तरदायी नहीं होता है। वाक्य प्रयोग देखा जाए, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तुमने भी अवश्य कुछ न कुछ ऐसी बात जरूर कही होगी या करी होगी जिससे यह परिणाम निकला। आगे देखिए, ओखली में सिर देना, इसका अर्थ क्या होता है? जानते हुए किसी कष्ट में पड़ना। अगर वाक्य प्रयोग देखा जाए, अब तो ओखली में सिर दे ही दिया है, इस काम को पूरा करना ही है। कच्ची गोलियां खेलना, इसका हिंदी में अगर अर्थ देखिए, अनुभव की कमी होना। वाक्य प्रयोग अगर देखा जाए तो इसको ऐसे कह सकते हैं, मैंने कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं जो मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊं। अगला वाक्य देखते हैं, मुहावरा कांटे पर नमक छिड़कना। बहुत ही सुंदर मुहावरा है जो आप अक्सर सुनते आते होंगे और परीक्षाओं में अक्सर आता रहता है। तो इसका अर्थ देखिए क्या होता है? दुखी को और दुखी करना, यानी मान लीजिए किसी को चोट लगा है, उसको और चोटिल कर देना, ये कहलाता है कांटे पर नमक छिड़कना। अगला मुहावरा देखते हैं, कठपुतली की तरह नाचना। बहुत ही सुंदर मुहावरा है। वाक्य देखा जाए, किसी के कहने के अनुसार कार्य करते रहना। वाक्य प्रयोग देखा जाए, बात पता नहीं उसने महेश पर कैसा जादू किया है कि वह उसके सामने कठपुतली की तरह नाचता रहता है। बहुत ही सुंदर एक कहने के लिए मुहावरा है। आप लोग अपने गांव, समाज, मोहल्ले में बहुत ऐसे व्यक्तियों को देखते होंगे जो किसी दूसरे के इशारे पर नाचते हैं, दौड़ते हैं। उसी को कठपुतली की तरह नाचना हम बोलते हैं। कब्र के मुर्दे उखाड़ना, यानी कि पुरानी बातों की याद दिलाना। कब्र के मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को याद दिलाना, इसका हिंदी में अर्थ है, अगर मान लीजिए 100 साल पहले या 200 साल पहले या 5 साल पहले कोई घटना हुई थी आपके गांव, समाज, मोहल्ले, जिले, कस्बे में, तो उसको आप बार बार उभारते हैं, तो उसको बोलते हैं कब्र के मुर्दे उखाड़ना। कलई खुलना, यानी कि सच्ची बात प्रकट हो जाना, सच्ची बात प्रकट होना, यानी कि जब समाज में लोगों को सही बात का पता नहीं होता है तो अचानक उनका पोल खोलने पर समाज के व्यक्तियों का बोलते हैं कलही खुलना। कलेजा दो टूक होना, इसका हिंदी में अर्थ देखा जाए, बहुत दुखी होना, बहुत ही दुखी होना, कलेजा दो टूक होना। इसका अगर पर्यायवाची अगर देखा जाए, मुहावरा देखा, वाक्य प्रयोग देखा जाए तो ऐसे कह सकते हैं, तुमने आज जैसी बातें कही हैं उससे मेरा कलेजा दो टूक हो गया है। अगला वाक्य देखते हैं, कलेजे पर सांप लौटना। डाल से जलना, डाह से जलना, यानी कि मेरी तरक्की देखकर उसके कलेजे पर सांप लौट गया। अगला वाक्य देखते हैं, कांटे बिछाना, यानी कि रुकावटें पैदा करना। वाक्य प्रयोग, जो दूसरे के मार्ग में कांटे बिछाता है वह स्वयं ही उसमें उलझता है। कांटों तो खून नहीं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खतरनाक मुहावरा आ गया है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बगल में जो कि काटेंगे तो खून नहीं निकलता है, यानी कि आपको पता ही नहीं चलता है, आपको बहुत अधिक नुकसान हो जाता है आपका। यानी कि इसका हिंदी में अर्थ देखें, डर से पीला पड़ जाना, यानी कि चोरी करते पकड़े जाने पर उसकी दशा ऐसी हो गई कि काटो तो खून नहीं। अगला वाक्य देखते हैं, काठ का उल्लू होना, यानी कि मूर्ख होना। वह बड़ा पढ़ा लिखा तो है किंतु सांसारिक मामलों में काठ का उल्लू है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो प्रसिद्ध मुहावरे हैं वह अधिकतर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं।